दोस्तों, संसद के इतिहास में जो एक काला अध्याय जुड़ा है, उसका बहुत कुछ सामने आ चुका है। मीडिया, सोशल मीडिया, दोनों पक्षों के नेताओं के आरोप प्रत्यारोप के जरिए आप इस वाकये के बहुत सारे पहलू से रूबरू हो चुके हैं। लेकिन इस मामले का सबसे बड़ा सच सामने आना अभी बाकी है। वो सच कैद है सीसीटीवी में। संसद परिसर में जिस स्थान पर बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हुए हैं और जिसका आरोप श्री राहुल गांधी पर लग रहा है, वह स्थान सीसीटीवी कैमरे की जद में है। संसद की अपनी रिपोर्टिंग के दौरान खुद मैं उस स्थान पर कई बार गुजरा हूं और अनगिनत बार मेरी नजर उस सीसीटीवी कैमरे पर गई है। उसी कैमरे में बीजेपी के सांसद श्री प्रताप सारंगी के चोटिल होने का असली सच कैद है। वैसे सांसद पप्पू यादव को सुनिए और दूध का दूध पानी पानी अपने आप हो जाएगा। राहुल गांधी जी भीतर में थे, मैं बुला के लाया राहुल गांधी जी को। अरे सारा सीसीटीवी फुटेज है, जांच कर लो। राहुल गांधी जी ने जिस महात्मा गांधी को नजदीक से महसूस किया है, नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री पटेल को उन्होंने जिया है, तो उस व्यक्ति से आप तुम की भी उम्मीद मत करिए। वो तो सीधा कह रहे थे कि छोड़ दो बीच से, इन लोगों को हंगामा करने दो, बगल से निकल जाओ। वो तो प्रियंका गांधी जी से बहस करने लगे और धक्का मुक्की करने लगे, तब जाकर के वहां पर वो भी बीजेपी के जैन सांसद इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। बीजेपी के सांसद, आज तक मैं 7 बार संसदीय जीवन में हूं, यूनिवर्सिटी अध्यक्ष, आज तक मैंने इस तरह के माहौल लाइफ में मैंने नहीं देखा कि सत्ता पक्ष मारने पर उतारू हो जाए और गाली गलौज लगातार कर रहा। प्रताप सारंगी जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी, या प्रताप सारंगी जी का आप सीसीटीवी फुटेज निकालो, वहां पर है राहुल गांधी जी, एलओसी भीतर में है। राहुल गांधी जी तो खड़े तक नहीं हुए, चुपचाप साथ बगल से निकल गए। भैया जहां ये झूठ भी दुनिया को, देश को पता चलना चाहिए कि इन लोगों का आचरण प्रियंका गांधी जी को धक्का करने का किस तरह बात कर रहे थे। एक सांसद राहुल गांधी जी को सामने में गुंडा गुंडा कह रहे थे। क्या एलओसी को आप गुंडा गुंडा बोलोगे? इस तरह का व्यवहार करोगे? आप हमको बताओ। राहुल गांधी भीतर में है, उनको पता भी नहीं है। बाद में पता चला उनको कि सांसद के साथ धक्का मुक्की किया जा रहा है, प्रियंका जी बैठ गई हैं, तब वो भीतर आए और वो सबको उठा के ले गए। बोले चलो साइड से, हम लोग को बैठना नहीं है, इनको झगड़ने दो। राहुल गांधी तो 1 मिनट भी इनसे झगड़ा और झगड़ा करने की। पप्पू यादव के अनुसार श्री राहुल गांधी को गाली दिया जा रहा था। उस वक्त श्रीमती प्रियंका गांधी के साथ बदतमीजी की जा रही थी। वैसे भाजपा वालों से संस्कार और मान सम्मान की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर क्यों नहीं सरकार उस सीसीटीवी के फुटेज को जारी करके सच सामने ला पा रही है। सरकार से सवाल और बहुत सारे हैं मेरे पास, लेकिन उससे पहले आप सबसे मेरा एक सवाल, क्या आपको लग रहा है कि अगर वाकई राहुल गांधी की कथित धक्का मुक्की से प्रताप सारंगी चोटिल हुए होते तो यह सरकार अब तक चुप बैठी होती? क्या इस सरकार के नुमाइंदे अब तक धक्का मुक्की के उस पुख्ता सबूत के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच नहीं गए होते? इस सवाल का जवाब आप पर ही मैं छोड़ता हूं। अंदर की एक दूसरी बात आपको बताता हूं जिससे आपको अपना जवाब तलाशने में सहूलियत होगी। संसद भवन के उस वाकये के बाद संसद में मौजूद कई लोगों से मेरी बात हुई और जो उस वक्त मौके वारदात पर वहां पर मौजूद थे। उन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि जिस वक्त प्रताप सारंगी गिरकर चोटिल हुए, उस वक्त उनके आसपास भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। यहां तक कि शोर शराबा सुनकर राहुल गांधी वहां पहुंचे और जब उन्होंने प्रताप सारंगी को चोटिल देखा तो इंसानियत के नाते उनका हालचाल भी पूछा। कहा यह भी जा रहा है कि प्रताप सारंगी खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के बवाल की वजह से चोटिल हुए हैं। अब यहां एक सवाल और उठता है, भारतीय जनता पार्टी वाले प्रताप सारंगी के साथ राहुल गांधी के फुटेज को दिखाकर उन पर धक्का मुक्की और अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे संगीन आरोप लगा रहे हैं। और वैसे सोशल मीडिया में चल रही एक और तस्वीर भी आप देखिए। समय के साथ प्रताप सारंगी जी की चोट बढ़ती गई। मेरी प्रभु से यही कामना है कि ये सब पट्टी जल्द से जल्द उतरे, वह स्वस्थ हों। अब सुनिए सांसद मुकेश राजपूत की बात। भाजपा ने कहा उन्हें गंभीर चोट लगी, वो आईसीयू में भर्ती हुए। आईसीयू जहां डॉक्टर्स के अलावा किसी के भी आने जाने पर पाबंदी है।
मोदी जी का फोन आता है, श्री राजपूत आईसीयू से बाहर आते हैं, कैमरा लगता है, फोन स्पीकर पर होता है और मुकेश जी मोदी जी से वार्तालाप करते हैं। प्रणाम सर। स्पीकर पे लगा दो। स्पीकर कर दीजिए। प्रणाम सर, मुकेश राज। सर ठीक है, अभी भी चक्कर सा आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। नहीं, पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। प्रणाम सर। लेकिन बाद में सांसद मुकेश राजपूत एक निजी टीवी चैनल से बात करते हुए कहते हैं कि राहुल गांधी जब ये घटना हो रही थी तो उससे आगे निकल गए थे, यानी दाल में काला नहीं बल्कि दाल पूरी काली है। तो हम लोग खड़े तो पीछे साइड करके ऐसे पीछे सर के बल। तो राहुल गांधी का धक्का लगा आप लोगों को या किसी और सहयोगी सांसद वगैरह जो थे? तो राहुल ही गांधी आगे थी और पीछे से धक्का आ रहा था, राहुल गांधी आगे। वाह रे मेरे अकल के दुश्मनों, बलिहारी है तुम्हारी बुद्धि की। दोस्तों, वाकई कई बार मुझे भारतीय जनता पार्टी वालों की बुद्धि पर तरस आता है। बेचारे पब्लिक की आंख में धूल झोंकने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन खुद उन्हें अपनी आंखों में धूल झोंकने का इतना शौक है कि पब्लिक की जगह खुद अपनी आंखों में धूल झोंक लेते हैं। माननीय मोदी जी और अमित शाह जी, आप दोनों अपनी पार्टी और परिवार के पुरोधा हैं। पूरी पार्टी और आपकी भारतीय जनता पार्टी आपके नक्शे कदम पर चलती है और हर बात के लिए आपकी तरफ ही देखती है। तो मेरा आप दोनों से, यानी माननीय मोदी जी से और अमित शाह जी से यह आग्रह है कि अगर वाकई लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने आपके सांसद के साथ धक्का मुक्की की है तो फिर उस सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक कर दीजिए। आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें तो किसी तरह का संवैधानिक या वैचारिक संकट भी नहीं है। ये सार्वजनिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति से जुड़ा हुआ मसला भी नहीं है। ये तो एक सामान्य मामला है जिसके सार्वजनिक होने से किसी को भी कोई नुकसान नहीं, कोई आपत्ति नहीं होने वाला। उल्टे आप लोगों को तो फायदा ही होगा। आप लोगों के हाथ में श्री राहुल गांधी के खिलाफ पुख्ता सबूत होगा। तो जारी कर दीजिए सीसीटीवी फुटेज जो संसद भवन की है, वो विजुअल दिखाकर आप लोग पब्लिक को बताइएगा कि देखिए कैसे राहुल गांधी हमारे एक सांसद को मार रहे हैं, गिरा रहे हैं और उस पर हमला भी कर रहे हैं। क्या पता आप लोगों को उस वक्त राहुल गांधी के हाथ में कुछ और भी मिल जाए, क्योंकि सबूत जो है वो तो आपके पास है नहीं। तो मोदी जी और शाह जी, मैं बिल्कुल आपके फायदे की बात बता रहा हूं। वैसे कल की प्रेस वार्ता में श्री राहुल गांधी ने इस पर टिप्पणी भी की है कि सीसीटीवी का फुटेज कहां है। आप दोनों शायद प्रेशर की वजह से अपना नफा नुकसान नहीं देख पा रहे हैं। निश्चित रूप से आपका नफा उस स्थान के सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक करने से है। मैं अपनी तरफ से आप दोनों से पुरजोर अपील करता हूं कि आप प्रताप सारंगी के चोटिल होने वाले स्थान पर लगे सीसीटीवी की पूरी फुटेज जनता को, मीडिया को, लोगों को जारी करें और फिर इस फुटेज को सामने रखकर अगर लगता है तो राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कीजिए। पूरे देश को आपके इस कदम का इंतजार है। नमस्कार।